Pound microscope consists of objective lens of focal length 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो हाउ फार द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट। तो ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे ताकि फाइनल इमेज जो है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन दिस इज 25 सेंटीमीटर पर ऑब्टेंड हो फाइनल इमेज, और दूसरा केस में इन्फिनिटी पर हो। तो इसमें से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस भी ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहला इसमें से फोकल लेंथ दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव का है। आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हो गया 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये है 6.25 सेंटीमीटर। और जो है सेपरेशन डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल आई पीस ये डिस्टेंस ये जो है यह है 15 सेंटीमीटर ये है। तो एक में क्या है कि हम सभी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन करना है जब फाइनल इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन दिस इज 25 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन हो। तो ए नंबर में when the final image is formed at least distance of vision, least distant विजन, यह डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है 25 सेंटीमीटर पर। तो इसमें से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन दिस इज VE यह जो है होगा -25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो आई पीस से 25 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और यह डिस्टेंस हम सभी नेगेटिव लेंगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है। तो ये हो गया, इसमें से फोकल लेंथ हम सभी को ऑब्टेंड है 6.25। अब जो है लेंस फॉर्मूला लगा करके हम सभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा वो ऑब्टेंड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला से 1/UE इस तरह से ये फॉर्मूला होता है 1/VE माइनस 1/FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड इमेज फॉर्मेशंस एट आई पीस। तो यह जो वैल्यू जो है ये वैल्यू 1/-25 और माइनस हो गया फोकल लेंथ इसका 1/6.25, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए हम सभी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को हटाते हैं तो 100 आ जाता है, ये 4 हो जाता है और यह 25 हो गया। एलसीएम 25 आता है -1 और -4, इस तरह से -5/25 हो जाता है, ये 1/5 आता है। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस के सामने
5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, जो कि सर्व करता है ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर फॉर आई पीस। अब हम सभी को ट्यूब लेंथ या फिर ये जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्यूब लेंथ जो होता है इमेज फॉर्मेशंस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज VO और UE इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस, ये मिलकर के L होता है, जिसे ट्यूब लेंथ कहते हैं, या फिर D भी कहा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। यह टोटल 15 सेंटीमीटर गिवन है और हम सभी ये वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं। यह है 5 सेंटीमीटर, तो हम सभी इसमें पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लेना है। तो VO जो हो गया और इज इक्वल टू यह उस 15 माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मिल करके 10 सेंटीमीटर आता है। यह इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इस आधार पर हम सभी को अब जो है इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्टेन करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर हम सभी को इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ये गिवन है और इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का यह 2 सेंटीमीटर है। तो उसी तरह से लेंस फॉर्मूला से हम सभी ऑब्टेन करेंगे या डिस्टेंस कितना होगा। तो लेंस फॉर्मूला से यह डिस्टेंस जो होगा 1/U0, यह होता है 1/V ऑब्जेक्टिव लेंस और माइनस 1/, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यह वैल्यू 1/10 ही होगा। इसको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उनका बिहाइंड में इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम सभी। अब ये जो है फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 10 आ जाता है, तो 1 माइनस 5 हो गया, तो -4/10 यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम सभी ऑब्टेन करना है -5/2 सेंटीमीटर नेगेटिव है क्योंकि हम सभी इन फ्रंट ऑफ लेंस को ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दिस इज 2.5 सेंटीमीटर आता है। तो अब हम सभी को इसमें से मैग्नीफिकेशन भी ऑब्टेन करना है। तो मैग्नीफिकेशंस या फिर मैग्नीफाइंग पावर जो होता है M इक्वल टू व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मैग्नीफाइंग पावर यह होता है V ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे ये एक तरह से लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है, और यानी कि मैग्नीफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्नीफिकेशंस ऑफ आई पीस, यह DY/FE होगा जब इमेज का फॉर्मेशन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर हो या फिर नियर पॉइंट पर हो। तो इस तरह से हम सभी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो होता है V0 का वैल्यू 10 है, तो 10 लिखेंगे, और इनका जो वैल्यू जो है यह 2.5 निकला है। तो हम सभी यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। और 1 प्लस यह हो जाएगा 25 बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, या 2.65 है, 2.65 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 100 और ये जो होता है ये 100 हो जाएगा। तो 25 टाइम में इस तरह से ये डिविजल है,
और यहाँ पर 4 हो जाता है और ये भी 4 आता है, तो मिल करके 4 × 5 यह वैल्यू 20 आता है। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 20 होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन्स। अब इसमें से व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तब हम सभी किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, उसमें से भी हम सभी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तब इमेज का फॉर्मेशंस इन्फिनिटी पर होता है और उसमें से भी मैग्नीफिकेशन ऑब्टेंड करना है। तो उसमें से यही होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला में यहाँ पर हम सभी D/F लेते हैं, मैग्नीफिकेशंस ऑफ आई पीस, और ये जो होगा मैग्नीफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। तो सेम इसी तरह से हम सभी ऑब्टेंड करना है उसमें से। तो बी नंबर में क्या है, when final image is formed at infinity, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होता है, तो उसके लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव का आई पीस का इमेज डिस्टेंस दिस इज इन्फिनिटी, ये होता है। और इसमें से हम सभी को आई पीस का फोकल लेंथ गिवन है 6.25 है। तो इसमें से हम सभी को लेंस फॉर्मूला से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्टेन करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया UE, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/V - 1/FE। तो ये वैल्यू टर्म हो गया 0 क्योंकि इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर माइनस हो गया 1/6.25। तो इस तरह से जो है इमेज आई पीस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यह जो होगा -6.25 सेंटीमीटर होगा। और हम सभी को ट्यूब लेंथ इसमें से गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस प्लस ये जो है इमेज आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को हम सभी जोड़ते हैं, तो ट्यूब लेंथ या फिर D ऑब्टेन होता है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आगे इसमें से हम सभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू को लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यह जो है वैल्यू जो भी निकलेगा वह पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, क्योंकि बिहाइंड द लेंस इमेज का फॉर्मेशंस होता है। तो 15 ये वैल्यू हो गया और -6.25 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे 5, 7, यह हो गया 7, 8 सेंटीमीटर निकलेगा। 8.75 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन होता है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब हम सभी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन करना है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया 1/U0 इज इक्वल टू 1/V0 - 1/F0, इस तरह से हो गया FO। तो इसका वैल्यू हो गया 1/8.75 इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और इनका जो है फोकल लेंथ इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन है। तो 1/2 लिखेंगे इस तरह से। तो इनका एलसीएम लेना है,
एलसीएम हो गया 8.75 इंटू 2, तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो गया माइनस 8.75, इस तरह से आता है। तो ये सॉल्व करेंगे 6.75 बाई 2 इंटू या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सभी। तो ये वैल्यू आता है इस तरह से आता है वैल्यू सॉल्व करने पर। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस U0 इज इक्वल टू माइनस 17.5 बाय हो गया अपॉन 6.75, तो ये वैल्यू माइनस 2.6 सेंटीमीटर होगा। अब हम सभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट का पहले हम लोग 2.6 सेंटीमीटर पर करेंगे। अब इसमें से मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी जो होता है मैग्नीफाइंग पावर यह जो होगा m इक्वल टू मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मैग्निफिकेशंस ऑफ आई पीस। इसका वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस v बाई यू और इसका हो जाता है d बाय एफ ई। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो होगा इसका जो वैल्यू निकाले हुए हैं यह जो वैल्यू है 8.75 हो जाता है इसका वैल्यू, और इनका जो वैल्यू जो है 2.6 है और डी का वैल्यू दिस इज 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 6.25। इसको सॉल्व करते हैं तो 13.5 निकलता है। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सभी ऑब्टेन करेंगे दोनों केस में। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट दिस इज 25 सेंटीमीटर और व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर using a compound microscope with objective of focal length 8 mm and eyepiece of focal length this is 2.5 mm 2.5 centimeter है। Bring an object placed 9 mm object distance यह जो है 9 mm है। Objective in sharp focus what is separation between two lens, separation between two lens क्या होता है वो ऑब्टेन करना है। तो सेपरेशन बिटवीन टू लेंस का फॉर्मूला जो होगा L इक्वल टू यह होता है V ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस अब प्लस U आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को हम सभी जोड़ते हैं तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस ऑब्टेन होता है। और मैग्नीफाइंग पावर हम सही मानेंगे इसमें से लेट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दिस इज 25 सेंटीमीटर या फिर नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज को फॉर्मेशंस होता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है m इक्वल टू यह होता है v बाय यू मैग्नीफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ए मैग्नीफिकेशंस ऑफ आई पीस ये होता है। तो इसके आधार पर हम सभी को सॉल्व करना है, ये दोनों चीज़ हम सभी को ऑब्टेंड करना है। तो इसमें से क्या है ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट दिस इज 25 सेंटीमीटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका फोकल लेंथ 8 mm है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 8 mm दिस इज एफ ओ। तो 8 mm है तो इसको हम सभी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते दिस इज 80 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दिस इज 2.5 सेंटीमीटर।
यह जो है 2.5 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज ओ, इस तरह से लिखेंगे। तो यह जो होता है 9 mm है, और ये जो डिस्टेंस जो होता है इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसे हम सभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -90 सेंटीमीटर आता है। तो हम सभी यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्टेंड है, और इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये भी ऑब्टेंड है। तो इसमें से हम सभी इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इसको ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है लेंस फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला से हम सभी जानते हैं 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f अब प्लस 1/u। तो ये वैल्यू हम सभी लिखेंगे 1/80, और ये हो गया -1/90। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सभी सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0.8 आएगा, 0.8। उसी प्रकार से इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.9। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो होगा 0.8 लिखना है, और इसको 0.9 लिखना है। तो इनका एलसीएम हम सभी लेंगे, तो एलसीएम जो आता है 0.8 इंटू 0.9। तो यहाँ पर हो जाता है 0.9 माइनस 0.8। इसको सॉल्व करते हैं, 0.1 बाय 0.8 इंटू 0.9। यह जो है ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल जो है एक चेंज हो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस यह जो आता है 7.2 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर हम सभी, तो आगे हम सभी को यहाँ पर ये हम सभी ट्यूब लेंथ को ऑब्टेंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सभी को आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेंड करना है। तो इसमें से हम सभी एज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दिस इज 25 सेंटीमीटर। एज्यूम फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at near point, this is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको यह जो होगा आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस होगा, दिस इज वी ई। और ये जो वैल्यू जो होगा इसको हम सभी नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज का फॉर्मेशन होता है फाइनल इमेज। और इसका जो फोकल लेंथ हम सभी को गिवन है आई पीस का 2.5 सेंटीमीटर है। इसीलिए हम सभी इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का ऑब्टेंड करेंगे। तो 1/UE, यह वैल्यू 1/VE माइनस 1/FE होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इसका वैल्यू जो है यह लिखेंगे 25 माइनस में, और माइनस हो गया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस इज 2.5। तो ये डेसिमल को हम सभी इस तरह से लिखेंगे। तो एलसीएम इसमें से आता है 25, तो -1 और -10। तो इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने पर ये आएगा -11/25। तो इस प्रकार से आई पीस का जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25/11, ये वैल्यू -2.2 सेंटीमीटर के लगभग में आता है। अब हम सभी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस का डिस्टेंस को ऑब्टेन करेंगे इस फॉर्मूला से। L = जो होता है ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस और आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को ऐड करके ऑब्टेन करेंगे। तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, separation distance between two lenses, तो यह वैल्यू L = दिस इज ट्यूब लेंथ, यह हो गया ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस और आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यह वैल्यू 7.2 + 2.27 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं 9.47 सेंटीमीटर आता है। अब हम सभी को इसमें से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को ऑब्टेन करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्टेन करना है। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो M = जो होता है, ये सभी हम सभी जान रहे हैं भी इस तरह से 1 + D/FE। तो इसमें से वैल्यू लिखेंगे हम सभी। तो यह जो वैल्यू जो है 7.2 है और ये जो वैल्यू जो है 0.9 है और 1 + 25 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यह 2.5 है। इस तरह से लिखना है। तो ये सॉल्व करने पर ये 10 आता है और ये सॉल्व करने पर 8 आ जाता है। तो 8 × 11 हो गया, तो मिल करके 88 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन 88 और सेपरेशन डिस्टेंस 9.47, जिसे हम सभी को ऑब्टेन करना था। इसमें से एंगुलर मैग्नीफिकेशन M = 30 गिवन है और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यह जो है 1.25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यह 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से। तो हाउ विल यू सेट अप कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस तरह से सेट करेंगे ये हम सभी को ऑब्टेन करना है। एक तरह से हम सभी कह सकते हैं सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा वो ऑब्टेन करेंगे। दिस इज L। L का अर्थ हो गया ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस और प्लस आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हम सभी को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि ऐसा हम सभी मानते हैं कि फाइनल इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म्ड होता है। तो वी एज्यूम द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल यूज। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट वी एज्यूम
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at a least distance of vision. Least distance of distance vision. तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया, और यह जो होगा एक तरह से इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस, इसको हम सभी नेगेटिव लेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यह जो होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यह वैल्यू 1 + d/f ही होता है। तो ये वैल्यू 1 प्लस हो गया, डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये 5 मिल करके 6 आ जाता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन गिवन है, यह जो है 30 है। तो टोटल मैग्निफिकेशन है यह, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा, टोटल मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू जो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यह मिल करके m होता है टोटल मैग्निफिकेशन, यह वैल्यू 30 है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्टेंड करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस ये 6 है, मिल करके 30 हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव यह 5 आता है सॉल्व करके। तो हम सभी जानते हैं मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/, ये होता है इसमें से, जैसे कि ये इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बाय ये जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको नेगेटिव हम लोग वैल्यू लेंगे क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा जाता है, यह वैल्यू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर v0 का वैल्यू यह निकलेगा -5 UO, इस तरह से आता है। तो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमसे पढ़े हुए हैं 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो इसमें से सारा वैल्यू को हम सभी पुट करेंगे। वैल्यू पुट करना है, v का वैल्यू है -5, यह हो गया -5, अब माइनस हो गया 1/u इक्वल टू हो गया 1/f। तो इसमें से ये जो होगा एलसीएम 5, u0 हो गया -1 - 5 इक्वल टू हो गया 1/f हो। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यह गिवन है 1.25 है, 1.25। तो इसके जगह पर 1.25 लिखना है।
माइनस हो गया 1.25, इस तरह से लिखेंगे। तो 5u इज इक्वल टू हो गया -6 इंटू 1.25, इस तरह से लिखना है। तो इसमें से वैल्यू जो आता है सॉल्व करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -6 और ये सॉल्व करेंगे 5 से 2.5 आता है, सॉल्व करने पर 1.5 सेंटीमीटर आएगा इसमें से। तो अब जो है हम सभी को इमेज डिस्टेंस को ऑब्टेन कर लेना है। यह जो रिलेशंस है -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -5u था तो -5 इंटू -1.5, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आता है। तो हम सभी को सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस निकालना है। तो यहाँ पर हम सभी को ये वाला वैल्यू ऑब्टेन हो गया है। अब ये वाला वैल्यू को ऑब्टेन करना है, आई पीस का इमेज डिस्टेंस को ऑब्टेन करना है। तो हम सभी आई पीस का फोकल लेंथ ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म्ड होता है। तो इसके आधार पर लेंस फार्मूला लगा करके हम सभी ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी लिखते हैं इस तरह से, फॉर आई पीस तो इसमें से इमेज डिस्टेंस यह -25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यह है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्टेन करना है। तो यह फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/f। तो ये वैल्यू हो गया -1/25 और माइनस हो गया 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम जो आता है यह जो होता है 25 हो जाएगा, -1 -5 तो -6/25 आता है। तो इस प्रकार से इमेज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25/6 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे -4.17 सेंटीमीटर आता है। तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस हम सभी को ऑब्टेन करना है। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, यह वैल्यू जो होगा L = ये होता है। इसका जो वैल्यू हम सभी ऑब्टेन किए हुए हैं 7.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लिखना है और प्लस 4.17 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे तो 11.67 सेंटीमीटर आता है। तो यही हम सभी को ऑब्टेन करना था, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस कितना होता है।